एएसआई ने जामा मस्जिद से जुड़े मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में रखा पक्ष। जाने पूर्व पीएम ने क्या कहा था। एएसआई का पक्ष जानने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि अगर जामा मस्जिद को संरक्षित इमारत का दर्जा नहीं दिया जाता है तो भी इससे अर्जित राजस्व निजी व्यक्ति के पास नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस मुद्दे से जुड़ी जनहित याचिकाओं के जवाब में दायर हलफनामे में एएसआई ने कहा कि एक बार जब किसी स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जाता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ नियम और निषेध लागू हो जाते हैं। एएसआई ने कहा कि मुगलकालीन जामा मस्जिद मौजूदा समय में भले ही दिल्ली वक्फ बोर्ड के संरक्षण में है, लेकिन वहां रक्षण और संरक्षण का काम एएसआई कर रहा है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि वो एएसआई के रुख को देखते हुए जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की इच्छुक नहीं है और याचिकाकर्ताओं को इस ऐतिहासिक संरचना के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में अपने नोट दाखिल करने का आदेश दिया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें अधिकारियों को जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने और उसके आसपास सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। हालांकि पीठ ने कहा कि वो जामा मस्जिद के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के मुद्दे पर गौर करेगी। उसने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जामा मस्जिद के लिए पहले नियुक्ति की गई 9 सदस्यीय प्रबंध समिति की स्थिति के बारे में उसे सूचित करने को कहा। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा, एक चीज स्पष्ट है, अगर जामा मस्जिद को संरक्षित इमारत का दर्जा नहीं दिया जाता है तो भी इसे अर्जित राजस्व पूरी तरह किसी निजी व्यक्ति के पास नहीं जा सकता। पीठ ने सुझाव दिया कि एएसआई द्वारा मस्जिद में किए गए संरक्षण कार्य के लिए उसे कुछ प्रतिपूर्ति दी जा सकती है। एएसआई ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने 2007 में जामा मस्जिद में किए गए संरक्षण कार्यों पर 60 लाख रुपए से अधिक धनराशि खर्च की है। मामले में एएसआई की पैरवी केंद्र सरकार के स्थायी वकील मनीष मोहन कर रहे हैं। हलफनामे के मुताबिक चूंकि जामा मस्जिद एक संरक्षित इमारत नहीं है, इसलिए एएसआई को उसके राजस्व के स्रोत और इस्तेमाल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। संरक्षित स्मारक घोषित होने पर होगा ये असर। इसमें कहा गया है, जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने का व्यापक प्रभाव है। निषिद्ध क्षेत्र का प्रावधान जामा मस्जिद पर लागू होगा, जो एक संरक्षित स्मारक के 100 मीटर दायरे में मौजूद क्षेत्र होता है, जिसमें नए निर्माण पर प्रतिबंध होता है। हलफनामे के अनुसार इसके अलावा निषिद्ध क्षेत्र से आगे 200 मीटर क्षेत्र में निर्माण संबंधी सभी गतिविधियों को विनियमित किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी एवं राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।